हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं व्याकरण का दूसरा चैप्टर से संज्ञा। संज्ञा यानी अंग्रेजी में बोले तो नाउन। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था वर्ण, वर्ण का परिभाषा, वर्ण का प्रकार, है ना, सारे बताए थे उसमें। अगर उसके बारे में जानना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं। तो अगर आप भी 10th क्लास में हैं, 7th में है, 8 में है, 9th में है, ये सभी के लिए वीडियो। व्याकरण जो है वो सभी के लिए रहता है ना, इसमें क्लास मायने नहीं रखता है। तो कृपया करके अगर आप भी अच्छी तरह से व्याकरण सीखना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छे है। तो कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न कर रहा है संज्ञा की परिभाषा। सरल शब्दों में हम समझेंगे कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। देखो, एक सरल भाषा में हम समझें तो पृथ्वी पर जितने वस्तु है, प्राणी है, जीव है, जंतु है, सभी के सभी संज्ञा है। दूसरे शब्दों में समझेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आ रहा है प्राणी। प्राणी में है ना, प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। और वस्तु में है, वस्तुओं के नाम में अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थान में है कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। और गुण या भाव में है, भाव के नाम में है वीरता, बुढ़ापा, मिठास। अगर किसी को पहचानना है तो उसके गुण और धर्म और भाव से पहचानते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, तो उस व्यक्ति को पहचानेंगे कि जवान है, कि बूढ़ा है, कि यह युवा है। तो हम कहेंगे कि अगर देख रहे हैं उसके बाल पक्के हैं तो हम कह सकते हैं, और उस एक ज़्यादा उसमें उम्र हो गया है तो उसके हम गुण से पहचान लिए कि वो क्या है, बुढ़ापा है। तो यही है भाव, वीरता, बुढ़ापा, मिठास। ठीक है, चलते हैं अगला कह रहा है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो एक एक करके सारा का सारा उदाहरण समझेंगे। तो अगर वीडियो को एंड तक देखिए, जरूर देखिएगा एंड तक। ठीक है, पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा। ठीक है, और देखो 10th क्लास में इससे ज़्यादा पूछा जाता है, ये संज्ञा, ये कौन संज्ञा है, ये कौन संज्ञा, अगर पूछ दिया जाए तो अगर ये समझना है तो कम से कम वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, करा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष या व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु, स्थान, नाम का बोध हो। ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी खास वस्तु या नाम, स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। जैसे में व्यक्ति का नाम, और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, व्यक्ति का नाम में ले लेते हैं रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन। तो ये हो गया क्या, व्यक्ति में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन। अगर यही कह देते इसमें कि लड़का, है ना, लड़का इसमें रहता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सिर्फ लड़का बोला रहा है, लेकिन किसी लड़का का खास नाम नहीं बोला जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। ठीक है, वस्तु में आते हैं। वस्तु का नाम में बहुत सारा है, कार है, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सब वस्तु है। तो वस्तु में आ रहा है, ये खास वस्तु का नाम लिया जा रहा है। स्थान, खास स्थान का नाम, ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, तो ये सब खास स्थान है। जैसे टूरिस्ट जगह है ना, यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमते हैं। ताजमहल भी घूमने वाला जगह है, कुतुब मीनार भी, जयपुर, है ना, जयपुर भी घूमने वाला जगह है। तो ये सारे जो है खास स्थान का नाम। अब खास दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, 4 दिशा, चारों दिशाओं का नाम खास है, बहुत ही खास है ना। खास देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा,
ये सब जो है वो खास देशों का नाम, राष्ट्रीय जातियों का नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये सब खास है ना जातियों के, राष्ट्रीय जातियों का नाम। और है, और खास देशों का तो हो ही गया इसमें। हाँ, खास राष्ट्रीय समुद्रों के नाम, खास समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो कोई सब जो है वो खास जगहों के नाम, मतलब खास समुद्रों के नाम बता रहा है ना। यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना अगर देखिए, अगर 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव को समझना है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा, ठीक है, आना चाहिए। समुद्रों के, खास समुद्रों के, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर, ठीक है, याद रखना भी यहाँ से। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वेलगा, कृष्ण, कावेरी, सिंधु, ये सब जो है खास नदी है ना। तो खास नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, खास पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, तो ये सब जो है खास पर्वतों का नाम है। तो ये सारा के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। अगर खाली नदी बोल देता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नदी सिर्फ नदी बोल रहा है, नदी का नाम नहीं बोल रहा है। तो नदी का नाम बोलता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। अब अगले चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से, है ना, जाति धर्म का बोध हो, जातीयता का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं लड़का, पशु, पक्षी, है ना, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये जो है वो सारे के सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में यहाँ ले लेते हैं लड़का में ले लेते हैं राजेश, लड़का से ले लेते हैं राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध हो रहा है। मतलब कि अगर लड़का खाली उसमें बोल देगा ने, तो लड़का बोलेगा तो सभी लड़का का, पूरा लड़का जाति का बोध होगा इसमें, है ना। कोई भी नाम हो लड़का में, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। अगर वही लड़का का नाम जैसे हो जाता सतीश, बोल देगा सतीश, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। इसके अंदर में आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर में आता है ना। सतीश जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो एक लड़का का बात कर रहा है, तो ये एक लड़का नहीं ना, इसमें एक लड़का ना, पूरी जाति का बोध कर रहा है। तो पूरी जाति सिर्फ लड़का ले लेंगे, लड़का में जितना नाम के है एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और यही देखो यहाँ पे लड़का में इतना सारे जो है वो सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। अगर ये लड़का है तब, है ना, लड़का है तब। अब एक लड़का का नाम बोल देगा दिनेश, कौन संज्ञा है? तो ये कभी भी मत मारना कि जातिवाचक संज्ञा। अगर नाम बोल देगा तो हमेशा मानना व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको, क्योंकि इसमें खास व्यक्ति का नाम ले रहा है, यानी लड़का का नाम ले रहा है। तो समझ जाना कि इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। अगर खाली लड़का का बात कर दे, लड़की का बात कर दे, गाय का बात कर दे, है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। अगर लड़की का नाम बोल दे, लड़का का नाम बोल दे, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। पशु पंछियों से लेते हैं गाय, घोड़ा, कुत्ता, सभी जाति का बोध हो रहा है। देखो गाय एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, कुत्ता एक जाति है ना। कुत्ता का तो नाम नहीं, गोला कुत्ता, काला कुत्ता, इसे तो कह नहीं सकते हैं हम। कुत्ता का पूरा कुत्ता का ले रहा है ना, तो जितना भी जीव है वो सभी का बोध हो रहा है, सभी जाति का बोध हो रहा है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा। वस्तु में लेते हैं मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध हो रहा है। मतलब कि इसमें पूरा वस्तुओं में जाति है कि नहीं। जैसे मकान, तो मकान का भी एक जाति है, कुर्सी का भी एक जाति है, पुस्तक, है ना। ये नहीं कहा जाएगा ये कुर्सी, वो कुर्सी नाम बोल देगा तो ये जातिवाचक नहीं होगा। पूरे कुर्सी का बात कर देगा, पूरे मकान का बात कर देगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। नदियों में बहुत सारे गंगा, यमुना, कावेरी नदियों का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। अगर नदियों का नाम ले लेगा, जैसे कावेरी,
यहाँ पे दिया हुआ, ये नहीं समझना कि यहाँ दिया हुआ है तो ये पूरे नदियों का बोध करेगा, ये पूरा का बोध होगा। खाली नदी बोलेगा, पूछेगा कि नदी कौन संज्ञा है, तो नदी हमेशा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी जो है पूरे जितना भी नदी का नाम उसके अंडर में आ रहा है वो सारे के सारे एक में बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। उसके बाद मनुष्य के कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना मनुष्य में, जैसे कि एक बात होता है कि फलना ढेकना जाति है ना, वो फलना वो जाति है, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है ना। चलते हैं आगे। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। अगर हम खाली पहाड़ कहें, सिर्फ पहाड़ कहें, तो पूरे पहाड़ जाति जितना है वो सभी का बोध हो रहा है। लड़का कहे तो पूरा लड़के जाति का बोध हो रहा है, लड़की कहे तो पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक उदाहरण में ले लेते हैं यहाँ पर। अगर पूछ दे कि बताओ पंछी 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 कौन संज्ञा है, कौन पंछी, सॉरी खत्म हो गया, पंछी कौन संज्ञा, हम सिंपल भाषा में पूछेंगे पंछी कौन संज्ञा, तो पंछी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा, याद रखना जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। कैसे, तो पंछी कह रहा है तो मतलब कि पंछी एक जाति है, और पंछी में बहुत सारा नाम होता है, तो उसमें नाम बोल देता तो जातिवाचक नहीं होता। जैसे कि तोता है ना, तोता तो एक नाम हो गया, तो नाम हो गया तो किसी खास व्यक्ति का वो नाम खास जीव का नाम हो ले लेता, तो व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं होता, व्यक्तिवाचक हो जाता। और इसमें पूरी जाति का पुकारा, जितना जाति है एक में हो जाता है। तो अभी बोले पंछी, तो पंछी का बहुत सारे जाति है, तो एक साथ बोल दिया पंछी, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। आगे चलते भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो कृपया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ, गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु को अगर हम देखेंगे तो उसके आकार से पहचानेंगे कि ये है, तो आकार मतलब कि भाव है ना, आकार का मतलब भाव। किसी का पहचानना है तो बचपन से भी पहचान सकते, बचपना से पहचान सकते, जैसे कि उत्साह, वो उत्साह है, मतलब कि उत्साह वो किस वजह से, तो कहीं ना कहीं वो बाजी मारा होगा तो उत्साह है, तो हम उसे पहचान लेंगे कि ये कहीं ना कहीं बाजी मारा है, तो भाव से हम पहचान लिए। ईमानदारी मतलब कि हम उसको ईमानदारी देख, हमारे साथ घूम रहा है तो हम उसको ईमानदारी देख रहे हैं, तो भाव से देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे बचपन आदि, इन उदाहरणों से उत्साह में मन का भाव, ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन से जीवन का एक अवस्था या दशा को बताता है, अतः उत्साह, ईमानदारी या बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। समझ गए होंगे यहाँ तक। भाववाचक संज्ञा ज़्यादा नहीं है, अगर किसी को पहचानना है, अगर बोल दे कि बताओ, अब हम एक सवाल भी ले लेते हैं भिखारी, भिखारी भिखारी पूछ दे भिखारी कौन संज्ञा है, तो हम किसे पहचानेंगे। तो देखो भिखारी हम उसको पहले देखेंगे, उसके भाव से देखेंगे, तो उसको देख रहे हैं कि हाथ में कटोरे लिए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो उसके हम भाव से देखें वो क्या है, भिखारी है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो सकता है। याद रखना, उसके गुणों से, उसके धर्मों से, है ना, पहचान सकते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना। अगला है समूहवाचक संज्ञा। अगला क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं का समूह, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में जिस संज्ञा शब्द से कि सारे समूहों को बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब समाज, और समाज बिना समूह के नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे व्यक्तियों का समूह, समाज, पंचायत, है ना, ये सब जो है, जनता सभा, है ना, कक्षा वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, 14 घौद मतलब कि देखा होगा ना, खजूर का गौद होता है, बहुत सारे का, तो ये समूह से बना है। किससे बना है, समूह से बना है। कह सकते हैं भीड़, तो समूह में भीड़, मेला, बाजार, ये सब समूहवाचक संज्ञा। कैसे, तो भीड़ बाजार जो लगेगा समूह से, बिना समूह के नहीं लगेगा,
एक बनिया से बाजार नहीं लगता है ना। भीड़ भीड़ जब भी होगा तो कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं कोई खेला होता है, जादू होता है, तो भीड़ लगता है, तो एक समूह हो गया, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। भीड़, बाजार, मेला, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना, इसमें कोई बड़ा नहीं है। अगला है 5वां और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। कितना आसान है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को नापा या तौला जाए उसे हम क्या कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में जाने तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या कर रहा है, धातु, तो धातु को बिना नाप तौल के कहीं भी अगर देखो तो धातु जो है सोना हो गया, हीरा हो गया, सब धातु है। तो धातु जो है कभी भी बिना मापा तौला बिना कहीं दिया जाता नहीं। तो जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा, ये सब जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, किसी भी वस्तु को जो नापने तौलने वाला चीज़ है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा, जितना भी नापने वाला चीज़ है ना, तौलने वाला चीज़ है, सब द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे में एक उदाहरण लेते हैं कि बताओ घी कौन संज्ञा है, तो घी कहीं भी मिलता है तो बिना नापे तौले कोई नहीं देता है, कोई भी देता है नहीं, तो घी कौन संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप कि समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद अगला चैप्टर लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए। और वीडियो को नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।